वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा हुवा बिल इह्तिदाए हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सअदू फ़ी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सुअदू फ़ी मारिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़ अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशअरून सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना व लामिनीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए बावक़ार नक़ीब अहले सुन्नत शोराए मिल्लत बरादराने मिल्लत हाज़ीन बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला। हज़रात, गालिबन 1:30 बज गए जी हज़रत, 1:33। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप ढेर नहीं हुए। घड़ी में 1:30 ज़रूर है लेकिन आप सब बेदार हैं। करबला वालों का जिक्र सुनने के लिए तैयार हैं। तो इस तैयारी का मुकम्मल इजहार इस तौर पर करें, अगर मेरे जुमले आपके तबे नाजुक पर गिरा न गुजरें तो मैं गुजारिश करूंगा कि जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, ये आगे की कुर्सियां खाली हो गई, थोड़ी देर के लिए खिसक कर आ जाएं, एक अच्छा सुनने का माहौल बन जाए। आ जाएं, अपने आगे की कुर्सी भर लें। आप अपने आगे की कुर्सी भर लें। इस तरफ जो हजरात हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है, ये आगे की कुर्सियां खाली। आ जाएं, जहमत ना हो, आ जाए भाई। आ जाए। थोड़ा कुर्सियों को आगे कर लें, 2-2 कदम। आखिरी कड़ी की शक्ल में ये फ़कीर हकीर सरापा तक़सीर हाजिर है। एक अच्छा माहौल बना ले सुनने सुनाने का। माशाअल्लाह। हज़रात, आज की अज़ीमुशान बज़्म बनाम पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस, जिसे बड़ी मोहब्बतों के साथ सब्ज़ी मंडी और गढ़ी सराय के मुश्तरका अफराद ने सजाया है, रचाया है, बसाया है। अल्लाह तबारक व ताला उन तमाम लोगों को दारैन की नेमतें अता फरमाए, आमीन। जिन्होंने इसमें दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया है। खुसूसियत के साथ हमारे मोहतरम अयूब सलमानी साहब और उनके तमाम रफ़्क़ा, जिन्होंने इसमें पेश रह करके जद्दोजहद की है, मौला ताला उनकी मोहब्बतों को कबूल फरमा ले, आमीन। और उनकी शिरकत को बाइसे खैर व बरकत बना दे, आमीन। हज़रात, इससे पहले कि अर्ज़ो मारूज़ हो, आइए सबसे पहले हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन ताहा व यासीन
फ़ख्रे आदम व बनी आदम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत व आली में मोहब्बत के साथ नजराने दरूद पाक पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना शफीना बारिक वसल्लम सलातुन सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो लोग अभी भी नहीं पढ़ते हैं मैं उन्हें एक मुज़दा सुना दूँ और फिर यकीन है कि उसके बाद वो ज़रूर पढ़ेंगे, लब कुशाई की जुर्रत व हिम्मत करेंगे। हुजूर फरमाते हैं जब कोई मेरे ऊपर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके 10 गुनाह माफ़ फरमा देता है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं? 10 गुनाह माफ़ फरमा देता है और सिर्फ इतना ही नहीं 10 नेकियां अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और सिर्फ इतना ही नहीं 10 दर्जे बुलंद फरमा देता है। सुभान अल्लाह। अब अगर चाहते हैं कि 10 नेकियां भी मिल जाएं, 10 गुनाह भी माफ़ हो जाएं, 10 दर्जे भी बुलंद हो जाएं तो मोहब्बत के साथ एक बार और दुरूद पाक का नजराना। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनजीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तग़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमी सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक्सल गायाते मिन जमील खैराते फिल हयाते व बादल ममाते इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या क़ाज़ियल हाजात व या काफ़िल महिम्मात व या दाफ़ियल बलियात व या हल्लल मुश्किलात अग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। 2 शेर मुलाहिज़ा करें। मिंबर नूर पर इस वक्त हिंदुस्तान की वो मखमली आवाज़ जिसे पूरा मुल्क हज़रत सैयद शकील रहबर चैनपुरी के नाम से जानता और पहचानता है, नकीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहतरम नफ़ीस हबीबी साहब वो भी जलवा फरमा हैं और मुहिब्बे गिरामी मोहतरम सना खाने रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत मज़हर साहब इलाहाबादी वो भी तशरीफ़ रखते हैं। अंदलीब बाग़े रिसालत मोहतरम तस्लीम रज़ा साहब वो भी तशरीफ़ रखते हैं। बहुत सारे हमारे अहबाब इस वक्त मिंबर नूर पर हैं। मैं इन सब की दुआ लेकर 2 शेर मुलाहिज़ा करें। लईक अहमद कादरी साहब हमारे क़ुर्ब में बैठे हुए हैं। पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों अब इमाम हुसैन का पैगाम लेकर जाओ। पैगाम क्या है इमाम हुसैन का? गमे हुसैन जरूरी है आदमी के लिए। वाह 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 बेशक। गमे हुसैन जरूरी है आदमी के लिए, सबके लिए जरूरी नहीं। किसके लिए? आदमी के लिए। अब जितने आदमी हैं वही बोलें। अब हम देख लेंगे ऊपर नीचे कितने आदमी बैठे हैं। गमे हुसैन जरूरी है आदमी के लिए। कितना जरूरी है मिसरे सानी में मुलाहिजा करें। गमे हुसैन जरूरी है आदमी के लिए कि जैसे रूह जरूरी है जिंदगी के लिए, कि जैसे रूह जरूरी है जिंदगी के लिए। अल्लाह बरकतें अता फरमाए कि जैसे रूह जरूरी है, अल्लाह बरकतें अता फरमाए
कि जैसे रूह जरूरी है जिंदगी के लिए और दुरूद उसके हर एक कतरे लहू पे पढ़ो। दुरूद उसके हर एक कतरे लहू पे पढ़ो, वो जिसने वक्फ किया खुद को हम सभी के लिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हुसैन कॉन्फ्रेंस। वो जिसने वक्फ किया खुद को हम सभी के लिए, वो जिसने वक्फ किया खुद को हम सभी के लिए। और हासिले कलाम से शकील भाई आपके तवस्सुल से सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो जिसने वक्फ किया खुद को हम सभी के लिए। लहद में दागे गमे अहले बैत लेके चलो, लहद में सलमानी साहब, लहद में दागे गमे अहले बैत लेके चलो। ये एक चिराग ही काफी है रोशनी के लिए, ये एक चिराग ही काफी है रोशनी के लिए, चिराग ही काफी है। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। ये एक चिराग ही काफी है रोशनी के लिए, ये एक चिराग ही काफी है रोशनी के लिए। और आखिरी शेर मुलाहिजा करें कि हुसैन मिन्नी का मतलब यही तो है राकिम। हुसैन मिन्नी का मतलब यही तो है राकिम। नबी तुम्हारे लिए और तुम नबी के लिए, नबी तुम्हारे लिए और तुम नबी के लिए। गमे हुसैन जरूरी है आदमी के लिए कि जैसे रूह जरूरी है जिंदगी के। शास्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, बेशक दीनस्त हुसैन, क्या कहने, दी पनास्त हुसैन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का की बिनाए ला इलाहा हस्त। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज कह रहे हैं, ख्वाजाए खाजगान कह रहे हैं, मालिक हिंदुस्तान कह रहे हैं, अताए रसूल कह रहे हैं, हिंदल वली कह रहे हैं, सुल्तानुल हिंद कह रहे हैं। शास्त हुसैन, हुसैन शाह हैं, बादशाहस्त हुसैन, हुसैन शाहों के शाह हैं, शाहों के शाह, शाहों के शाह, बादशाहों के बादशाह। मैं सोचने लगा है मेरे गरीब नवाज, ये कैसी बादशाहत है, ये कैसी हुक्मरानी है, ये कैसी शहनशाहियत है, ये कैसी हुक्मरानी है कि आप गरीब नवाज हैं। आपने हुसैन को बादशाह कहा, आपने हुसैन को शहनशाह कहा, आपने हुसैन को शाहों का शाह कहा। लेकिन जब हम तारीख के सफात पलटते हैं तो देखते हैं हुसैन प्यासे नजर आ रहे हैं, हुसैन भूखे नजर आ रहे हैं, हुसैन पर अगयार की अलगार हो रही है, हुसैन का कुनबा प्यासा नजर आ रहा है, हुसैन के भतीजे प्यासे नजर आ रहे हैं, हुसैन के भांजे प्यासे नजर आ रहे हैं। आज तक दुनिया में कोई ऐसा बादशाह हमारी नजर से नहीं गुजरा कि कोई बादशाह हो और खानदान प्यासा हो, बादशाह हो खानदान भूखा हो, बादशाह हो अरसाए हयात तंग हो। हमें बादशाह तो बादशाह एक मामूली सा ए मेले अगर मिल जाता है मौका तो पूछता है के मेले। तो साथ वाले कहते हैं फिर मौका मिले ना मिले दोनों मेले, इसलिए कि बन गया है ए मेले। एक मामूली सा विधायक एक बार मौका मिल जाए तो नस्लों का इंतजाम हो जाए, पुश्तों का इंतजाम हो जाए, कई कई जनरेशन का इंतजाम हो जाए। मामूली सा एक गरीब नवाज, जिस हुसैन को आपने बादशाह कहा है, तवज्जो चाहता हूं, जिस हुसैन को आपने बादशाह कहा है, वहां करबला में हमें बेवतनी नजर आ रही है, करबला में हमें भूख नजर आ रही है, करबला में हमें प्यास नजर आ रही है, करबला में हमें अलालत नजर आ रही है, करबला में हमें सकीना की नकाहत नजर आ रही है,
करबला में हमें इमाम ज़ैनुल आबदीन की अलालत और बीमारी नजर आ रही है, और आप कह रहे हैं हुसैन बादशाह है। तो वजह चाहता हूं, आप हुसैन को बादशाह कह रहे हैं और जबकि दरियाए फरात जारी है, यजीदी पी रहे हैं, लश्करी पी रहे हैं, ऊंट और घोड़े पी रहे हैं, शिम्र और खोली पी रहे हैं, अमीर अमर इब्ने साद पी रहा है, हुरमला पी रहा है, यजीदी लश्करी पी रहे हैं। पानी नहीं है तो हुसैन के खेमे में नहीं है, दाना नहीं है तो हुसैन के खेमे में नहीं है, प्यास नजर आ रही है तो हुसैन के खेमे में नजर आ रही है, भूख नजर आ रही है तो हुसैन के खेमे में नजर आ रही है, अलालत नजर आ रही है तो हुसैन के खेमे में नजर आ रही है, बीमारी नजर आ रही है तो हुसैन के खेमे में नजर आ रही है, 6 माह के बच्चे का बिलखना नजर आ रहा है तो हुसैन के खेमे में नजर आ रहा है। ये सब देखने के बाद हम कैसे मान ले हुसैन बादशाह है, हम कैसे मान ले हुसैन शहंशाह है। आपने जिस हुसैन को शहंशाह कहा है वहां भूख है, प्यास है, इस्तिराब है, फिर कैसी बादशाहत, फिर कैसी सल्तनत, फिर कैसी हुकूमत। मेरा ख्वाजा हिंद का राजा, ख्वाजाए खाजगान, मालिके हिंदुस्तान, अताए रसूल पुकार कर कहते हैं, अरे नादान तू हुसैन को दुनिया के बादशाहों की तरह समझता है। मेरा हुसैन दुनिया के बादशाहों की तरह नहीं है, क्योंकि दुनिया के बादशाह गलों पर हुकूमत करते हैं, मेरा हुसैन दिलों पर हुकूमत कर रहा है। मेरा हुसैन वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हुसैन कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान। हुसैन की हुकूमत दिलों पर हो रही है, हुसैन की हुकूमत दिमाग पर हो रही है, हुसैन की हुकूमत विचारधारा पर हो रही है, हुसैन की हुकूमत थिंकिंग स्टाइल पर हो रही है, हुसैन की हुकूमत पावर ऑफ थॉट पर हो रही है, हुसैन की हुकूमत अज़ानो दिमाग पर हो रही है। और ये बात शुएब जोश में कह के नहीं जा रहा है, अगर देखना चाहते हो तो बस एक जुमले में देखो, हुसैन की हुकूमत ऐसी कायम है, ऐसी कायम है कि पैदा हुए थे मदीना मुनव्वरा में, हिजरत फरमाई थी करबला मुअल्ला की तरफ, मगर हुकूमत का ये आलम है, बसे हुए हैं गली सराय वालों के दिलों में, सब्जी मंडी वालों के दिलों में, नूरुल्लाह रोड वालों के दिलों में, करेली वालों के दिलों में, इलाहाबाद वालों के दिलों में, कौशाम्बी वालों के दिलों में। शाह हुसैन, शाह है हुसैन, शाह है हुसैन। और शाह बनाया किसने? किसी और ने नहीं, मेरे नबी ने हुसैन को शाह बनाया, मेरे आका ने हुसैन को शाह बनाया है, मेरे आका ने हुसैन को बादशाह बनाया है। ऐसी बादशाहत अता फरमाई, ऐसी बादशाहत अता फरमाई कि नबी फरमाते, इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं, 2 भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। अहदुहुमा कलामुल्लाह, उनमें से पहला अल्लाह का कलाम है, वसानियुहुमा इतरती, और दूसरी मेरी अहले बैत। 2 चीजें कुरान और अहले बैत, 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, कुरान को छोड़े जा रहा हूं और अहले बैत को छोड़े जा रहा हूं। दोनों को मजबूती से पकड़े रखोगे, कभी गुमराह नहीं होगे। अब अगर कोई गुमराह नजर आ जाए तो समझ लेना 2 में से 1 से रिश्ता कमजोर है, 2 में से 1 से रिश्ता कमजोर है, इसलिए कि कुरान और अहले बैत का दामन जो मजबूती से पकड़ेगा वो कभी गुमराह। अच्छा एक बात बताओ, कुरान अहले बैत के साथ, अहले बैत कुरान के साथ ये फ्रेंडशिप हुई कैसे, ये दोस्ती हुई कैसे? दोस्ती तो बहुत होती है, लेकिन दोस्ती जुदाई में भी बदल जाती है। और देख लो स्टेज पर अभी कितने थे, किधर से किधर चले गए, इंजन ही चला गया।
जब इंजन चला जाए तो बोगी का हाल क्या होगा। लेकिन कोई कहीं जाए, इंशाअल्लाह हम आपको मंजिल तक लेकर जाएंगे। बस आप पूरी तवज्जो मबजूल करें। कुरान और अहले बैत की दोस्ती हुजूर ने करवाई। किसने करवाई है? हुजूर ने करवाई। कुरान का साथी अहले बैत को हुजूर ने बनाया और हुजूर ने कुरान का साथी अहले बैत को बनाया, अहले बैत का साथी कुरान को बनाया। अब जब दोनों दोस्त हो गए, दोनों साथी हो गए, तो जिसे हुजूर ने दोस्त बनाया हो उसमें कभी जुदाई अलैदगी नहीं हो सकती, उनमें कभी फासला नहीं हो सकता। हमारी और आपकी दोस्ती जुदाई में बदल सकती है, मगर अहले बैत और कुरान की दोस्ती बदल नहीं सकती। आप कहेंगे वो कैसे? तो तारीख के सफ़ात पलटो कि जब हुजूर ने अहले बैत को कुरान के साथ कर दिया तो हुसैन हर महाज पर कुरान पढ़ते रहे। हर महाज पर जब तक मदीना में रहे कुरान पढ़ते रहे, तुरबते पाके फातिमा पर रहे कुरान पढ़ते रहे, रोज़ाए हबीब के करीब रहे कुरान पढ़ते रहे, मदीना से मक्का की तरफ चले कुरान पढ़ते रहे, मक्का से करबला की तरफ चले कुरान पढ़ते रहे, पानी बंद किया गया कुरान पढ़ते रहे, दाना बंद किया गया कुरान पढ़ते रहे, अरसाए हयात तंग किया गया कुरान पढ़ते रहे, अखियार की यलगार हुई कुरान पढ़ते रहे, अब्बास के बाजू कटे कुरान पढ़ते रहे, अली अकबर की जवानी लूटी कुरान पढ़ते रहे, हजरत कासिम को खाको खून में तड़पाया गया कुरान पढ़ते रहे, 6 माह के शीरखार के हुलकुम को छेदा गया कुरान पढ़ते रहे, सैयदुस साजिदीन सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की अल्लाह तो बीमारी को देखा कुरान पढ़ते रहे, सैयदा सकीना की नकाहतों कमजोरी को देखा कुरान पढ़ते रहे, हजरत शहरबानों को अमानतों की वसीयत फरमाई कुरान पढ़ते रहे, सैयदा ज़ैनब को तस्कीनो तसल्ली के जुमले कहे कुरान पढ़ते रहे। यही नहीं, मेरा इमाम जब मैदाने कारजार की तरफ चला है, जुल्फ़िकार हैदरी लेकर मैदाने कारजार की तरफ चले हैं तो जुल्फ़िकार हैदरी चमक रही है, जबान पर कुरान है। इमाम हुसैन कल्बे लश्कर में पहुंचे हैं, जबान पर कुरान है। कभी मैमना पर आए हैं, जबान पर कुरान है। कभी मैसरा पर आए हैं, जबान पर कुरान है। यजीदियों को काटते जा रहे हैं, जबान पर कुरान है। जालिमों को जहन्नम रसीद करते जा रहे हैं, जबान पर कुरान है। इमाम को घेर लिया गया, जबान पर कुरान है। इमाम का मुहासरा कर लिया गया, जबान पर कुरान है। तीरों से हमले हो रहे हैं, जबान पर कुरान है। नेज़ों से हमले किए जा रहे हैं, जबान पर कुरान है। भालों से हमले किए जा रहे हैं, जबान पर कुरान है। मेरा इमाम पेशानी लहू लोहान है, जबान पर कुरान है। नालैने मुबारक खून आलूद है, जबान पर कुरान है। और जब 72 जख्मों से चूर चूर मेरा इमाम घोड़े की जीन से फरसे जमीन पर आया और जालिमों ने इमाम के हुलकुम पर खंजर चलाया और सरे हुसैन को तने हुसैन से अलग किया और नेज़े पर उठाया। और जब नेज़े पर बुलंद किया तो तारीख गवाह है और कयामत तक गवाह रहेगी कि जब तक हुसैन का सर तन से लगा रहा तब भी कुरान पढ़ रहा था, और जब नेज़े पर उठा है तब भी कुरान पढ़ता नजर आ रहा है, कुरान की तिलावत करता नजर आ रहा है, कुरान पढ़ता नजर आ रहा है। मैंने कहा, ए मेरे इमाम, ये नेज़े पर कुरान पढ़ने का क्या मतलब है? ए मेरे इमाम, ये नेज़े पर कुरान पढ़ने का क्या मतलब है? मदीने में कुरान पढ़ा, बात समझ में आई। तुरबते पाके फातिमा पर कुरान पढ़ा, बात समझ में आई। रोज़ाए हबीब के करीब कुरान पढ़ा, बात समझ में आई। मक्का पहुंचे, कुरान पढ़ते रहे, बात समझ में आई। मक्का से करबला पहुंचे, कुरान पढ़ते रहे, बात समझ में आई। मैदाने कारजार में पहुंचे, कुरान पढ़ते रहे, बात समझ में आई। यजीदियों के हुजूम में रहे, कुरान पढ़ते रहे, बात समझ में आई। ए मेरे इमाम, जब तक सर तन से लगा रहा तब तक कुरान पढ़ते रहे, और जब सर कटा है, नेज़े पर उठा है, तब भी कुरान पढ़ रहे हो। तो मेरा इमाम बज़बाने हाल पुकार उठा, ऐ मेरे आशिक सुन, अगर मैं आज नेज़े पर कुरान न पढ़ता तो दुनिया कह सकती थी हुसैन कुरान से जुदा हो गए। मैंने नेज़े पर कुरान पढ़ के बता दिया, दुनिया देख, मेरा सर तन से जुदा
हुआ है, हुसैन कुरान से जुदा नहीं हुआ है। कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन कुरान के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे हुसैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान हुसैन के साथ और हुसैन कुरान के साथ। और क्यों ना हो, क्यों ना हो। ये लाल है मौला अली के। कौन है? मौला अली के। वो अली जब लिया नामे अली खिल गई दिल की कली। सुभान अल्लाह। वो अली जिनका चर्चा गली गली, वो अली जो तमाम वलियों के वली, बेशक। वो अली जो तोड़ दे दुश्मन की नली, बेशक। सुभान अल्लाह। वो अली, वो अली, अली की शान ऐसी, अली का मकाम ऐसा। उलमा से आपने सुना होगा, मैं बस थोड़ा सा कुरेद दूं इसलिए कि वक्त ज़्यादा हो गया है। अब मुझे ये बताया गया था 2 बजे तक का परमिशन है, गालिबन 2 बज रहे हैं, लेकिन मैं बहुत तेज़ी के साथ अपनी बात मुकम्मल किए दे रहा हूँ। वो अली, अली की शान देखो। अली की वालदा माजदा हजरत फातिमा बिनते असद, क्या नाम है? फातिमा बिनते, नाम याद रखो, पूछा जाए तो बता देना। अली की वालदा माजदा फातिमा बिनते असद तवाफ़े काबा में मसरूफ़ हैं, तवाफ फरमा रही हैं, मताफ में हैं। अचानक दर्द से पैदा हुआ, लेबर पेन जो औरतों को बच्चे की विलादत के वक्त उठता है, वही दर्द पैदा हुआ। घबरा गईं, कोई छुपने की जगह नहीं है, कोई साया नहीं है, ठहरने की जगह नहीं है। ये सोच रही हैं कि काबे की दीवारें शक हुई और आपकी वालदा अंदर तशरीफ ले गईं, और जब अंदर तशरीफ ले गईं तो मौला अली पैदा हो गए। कौन पैदा हो गए? अली पैदा हो गए। सुनेंगे कि सोएंगे? सुनेंगे तो ऐसे ही सुनेंगे। हमें अली के नाम पे तो बोलो, मिलके बोलो। अली पैदा हो गए, माँ ने गोद में लिया। अंदर अंधेरा था, काबे के अंदर अंधेरा था। सोचने लगी बाहर आऊं, दीवार शक हुई, बाहर आ गई। और जब मताफ में आई, रोशनी में आई, तो अपने बच्चे के चेहरे पर नजर डाली। जैसे ही चेहरे पर नजर गई, माँ घबरा गई, बेचैन हो गई, बेकरार हो गई। ए बाबू बैठो, इत्मीनान से, इत्मीनान से बैठो। दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातों व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस जलसे का सबसे बड़ा कमाल ये है कि यहाँ चच्चा भी जग रहे हैं और बच्चा भी जग रहे हैं। बेशक। जब दोनों जग रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों के मेयार की गुफ्तगू हो, ताकि दोनों महसूस हो सके। तो मैं बस थोड़ी देर की तवज्जो चाहता हूँ। जब बच्चे के चेहरे पर नजर पड़ी तो माँ घबरा गई, आंख बंद थी अली की। सोचने लगी मेरा बच्चा अंधा है क्या, नाबीना है क्या? माँ का दिल होता है, माँ की ममता होती। घबरा गई, मेरा बच्चा नाबीना है, अंधा है। ये सोच रही थी कि आपके शौहरे नामदार आ गए। हजरत अली के वालिदे गिरामी अबू तालिब आ गए, उन्होंने गोद में लिया। देखा आंख बंद, वो भी सोचने लगे क्या मेरा बेटा अंधा है, नाबीना है? माँ भी यही सोच के घबराई हुई थी, बाप भी यही सोच के घबराए हुए थे। इतने में नबी आ गए, और जैसे ही अली नबी की गोद में गए, आंख खुल गई। अली नबी की गोद में गए, आंख खुल गई। मैंने कहा ए मौला अली, पहले क्यों ना खुली? ए आका अली, पहले क्यों ना खुली?
तो अली की विलादतो विलायत शहादत दे रही है। माँ की गोद में आँख खुलती तो काबा नजर आता, मुस्तफा की गोद में खुली है काबे का काबा नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे तकबीर। तभी तो इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का। बेशक सुभान। गौर से सुन तू रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। अब जैसे ही अली ने आंख खोली, अली ने आंख खोली, मेरे नबी ने अपनी जबान को अली के मुंह में लगा दिया, अपनी जबान को अली के मुंह में दाखिल कर दिया। अली ने आंख खोली तो नबी ने क्या किया, जबान को अली के मुंह में दाखिल कर दिया। दुनिया ये कह रही थी कि नबी जबान चुसा रहे हैं, जबान चुसा रहे हैं, लेकिन जहां मेरी नाकिस अक्ल पहुंचती है, मैं कहता हूं जबान के पसे पर्दा, अंडर द कवर ऑफ टंग, नबी अली को इल्म अता कर रहे हैं। बेशक नबी अली को इल्म अता कर रहे हैं, इल्म अता कर रहे हैं। हाँ, आप सोचो, हमें जब लिसाने नुबुवत, लिसाने विलायत से मिली होगी, देखता हूं कितने लोग जुमले को कैच करते हैं, जब लिसाने नुबुवत, लिसाने विलायत से मिली होगी तो अली को क्या क्या मिला होगा। जब जबान से जबान मिली होगी तो अली को क्या क्या मिला होगा। इतना मिला होगा, इतना मिला होगा कि अली फरमाते हैं जिसको जो पूछना है अली से पूछे। सुभान अल्लाह। जिसको जो पूछना है अली से पूछे। है कोई दावा करने वाला, है कोई दावा करने वाला पूरे इलाहाबाद में, पूरे कौशाम्बी में? नहीं। इलाहाबाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, मिनी ऑक्सफोर्ड कही जाती है, वहां भी कोई दावा नहीं कर सकता है जिसको जो पूछना है मुझसे पूछे। लेकिन वो अली जिनको नबी ने बाबुल इल्म कहा, वो ऐलान करते जिसको जो पूछना है अली से पूछे, जिसको जो पूछना है। तो एक यहूदी ने सोचा चलो अली को फंसाया जाए। क्या सोचा? चलो अली को फंसाया जाए। उसको पता नहीं था फंसने वालों को निकालने वाली जात का नाम शेर खुदा है। बेशक। मुश्किलों में घिरने वालों को बचाने वाली जात का नाम मुश्किल कुशा है। अब वो आया ये सोच करके चलो अली को फंसाया जाए, अली को फंसाया जाए। और आने के बाद कहता ये अली हर सवाल का जवाब देना जानते हो? कहा हाँ पूछ। तो कहने लगा बताओ मेरी दाढ़ी का बयान कुरान में कहाँ है, तुम्हारी दाढ़ी का बयान कुरान में कहाँ है? अल्लाह। यहूदी पूछता है मेरी दाढ़ी के बारे में बताओ कुरान में, अपनी दाढ़ी के बारे में बताओ कुरान में। और दाढ़ी के बारे में मुअर्रिखीन लिखते हैं यहूदी की दाढ़ी का मामला ये था, एक बाल यहाँ, एक बाल यहाँ, एक बाल यहाँ, पूरे चेहरे में 45-50 बाल। अब हज़रत अली की दाढ़ी का मामला ये, जो चेहरे अली देखे जलवे नबी नजर आवे, जो चेहरे अली देखे जमाले हबीब नजर आवे। यानी एक कहीं कहीं, एक जहां देखो वहीं वहीं, एक कहीं कहीं और एक जहां देखो। अब वो कहता मेरी वाली बताओ, अपनी वाली दिखाओ हजरत, मेरी वाली, अपनी वाली। अगर आज मुझसे कोई पूछे हजरत की जोहर वाली नमाज कुरान में दिखाओ, इट इज इम्पॉसिबल, आई कांट प्रूव इट, मैं साबित ही नहीं कर पाऊंगा। और हजरत से कोई पूछे शोएब आसवी का रमजान वाला रोजा कुरान में दिखाओ, असंभव, हजरत भी नहीं साबित कर पाएंगे। हाँ, अगर सिर्फ पूछा जाए नमाज दिखाओ तो आसान है, रोजा दिखाओ तो आसान है। इनकी नमाज
इनका रोजा असंभव, नामुमकिन। अगर उसने पूछा होता दाढ़ी दिखाओ तो बात समझ में आती है, लेकिन कहता मेरी वाली, अपनी वाली, एक कहीं कहीं, एक जहां देखो वही 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 वही, इतना फर्क, ह्यूज डिफरेंस, इतना बड़ा फर्क। एक कहीं कहीं, एक जहां देखो वही वही। मैं कहता हूं आज किसी से पूछा जाता, इतने दारुल उलूम, इतने जामिया इलाहाबाद में, यूपी में, हिंदुस्तान में मौजूद हैं, आज किसी से पूछा जाता तो हालत खराब हो गई होती। लेकिन शेरे खुदा, मुश्किल कुशा, फातहे खैबर, जानशीने पैगंबर, आफ्ताबे नुबुव्वत की दिलकश का रंग, अबुल हसन हजरत मौला अली बाबुल इल्म यूं गोया होते हैं। ए यहूदी सुन, अगर देखना ही चाहता है तो सूरह आराफ की आयत पर वल बलदु तय्यबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकदा। जो जमीन हमवार होती है उस पर हर जगह घास निकला करती है, और जो जमीन बंजर होती है कहीं कहीं पर घास निकला करती है, कहीं कहीं पर घास निकला करती है। देख, तेरी दाढ़ी का भी बयान है, मेरी दाढ़ी का भी बयान है। मेरा दिल इश्क़े मुस्तफ़ा से लबरेज है, इसलिए मेरी दाढ़ी हरी भरी नजर आ रही है, और तेरा दिल बुग़्ज़े मुस्तफ़ा की बुनियाद पर बंजर है, इसलिए तेरी दाढ़ी कहीं कहीं नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। नबी ने अली को ज़बान चुसा के इतना बेमिसाल बना दिया है, इतना लाजवाब बना दिया है। अली के इल्म का कोई जवाब नहीं, अली के हिल्म का कोई जवाब नहीं, अली की लियाकत का कोई जवाब नहीं, अली की सलाहियत का कोई जवाब नहीं, अली की काबिलियत का कोई जवाब नहीं, अली की दयानत का कोई जवाब नहीं, अली की अमानत का कोई जवाब नहीं, अली की सयादत का कोई जवाब नहीं, अली की क़यादत का कोई जवाब नहीं, अली की सदाकत अला जवाब है, अली की अदालत अला जवाब है, अली की सखावत अला जवाब है, अली की शुजाअत अला जवाब है, अली की हिम्मत ला जवाब है, अली की जुर्रत ला जवाब है, अली का हौसला ला जवाब है, अली का आयरन डिटर्मिनेशन ला जवाब है, अली का आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर ला जवाब है, अली की इबादत ला जवाब है, अली का तकवा ला जवाब है, अली की परहेजगारी ला जवाब है, अली की निकोकारी ला जवाब है, अली का सजदा ला जवाब है। हाँ हाँ, मेरे नबी ने अली को इतना बेमिसाल बनाया, इतना लाजवाब बनाया कि अली की विलादत भी लाजवाब है, अली की विलायत भी लाजवाब। सुभान अल्लाह, विलादत का कोई जवाब है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। विलादत भी लाजवाब और विलायत भी लाजवाब है कि नहीं? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वैसे मेरी आदत है नहीं बुलवाने की, इसलिए कि जब बोलने की बारी हमारी है तो हमको अपनी बारी बहुत प्यारी है, लेकिन रात के जिस हिस्से में आप बुलवा रहे हैं अब आप पर नींद का गलबा हो रहा है। कुछ लोग आंखें बंद हो रही हैं, मुंह खुल रहा है, इसका मतलब अब तकरीर सुनी नहीं जाएगी, खाई जाएगी। अब हम खिलाने के लिए थोड़ो आए हैं, हम तो सुनाने के लिए आए हैं। बस चाहते हैं कि थोड़ी देर अपनी तवज्जो मबजूल करो। अली की विलादत भी लाजवाब, अली की विलायत भी लाजवाब। बेशक विलादत मालूम है कितनी लाजवाब? एक जुमले में कहता हूँ, देखता हूँ कितने लोग समझ पाते। विलादत ऐसी लाजवाब, ऐसी लाजवाब, ऐसी लाजवाब, सब पैदा हो अपने अपने घर में, सब पैदा हो अपने अपने घर में। जितने लोग बैठे हैं बहुत आगे बढ़ेंगे नर्सिंग होम में, इससे आगे नहीं जा पाएंगे। बेशक चले जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। है कोई जो कहे इमाम साहब, मुतवल्ली साहब 10,000 ले लीजिए, नूरी मस्जिद में मेरा बच्चा पैदा हो जाने दीजिए? होगा ना? इस बार तनख्वाह डबल कर देंगे इमाम साहब, मौका दे दीजिए।
होगा? नहीं। सब पैदा हो अपने अपने घर में। अली की विलादत ऐसी बेमिसाल, अली पैदा हो अल्लाह के घर में। अल्लाह अली पैदा हो, और कमाल देखो, ये जुमला हजरत के तवस्सुल से आप सबको नजर करने जा रहा हूँ कि अली काबे में पैदा हुए और काबा धुलाया नहीं गया। काबे में अली पैदा हुए, काबा धुलाया। हमें जिस घर में बच्चा पैदा होता है वो घर धुलाया जाता है, कमरे में बच्चा पैदा हो कमरा धुलाया जाता है, जिस बिस्तर पे बच्चा पैदा हो बिस्तर धुलाया जाता है, जिस चारपाई पे बच्चा पैदा हो चारपाई धुलाई जाती है। लेकिन कमाल तो देखो, अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में अली पैदा हो और काबा धुलाया, काबा धुलाया। हम समझ गए जिस तरह काबा पाक है पाक, वैसे ही काबे में आने वाला अली भी पाक है। काबे में पैदा होने वाला अली भी पाक है पाक। और कमाल देखो मियाँ, में दाखिल कर दिया। अली ने आँख खोली तो नबी ने क्या किया, ज़बान को अली के मुंह में दाखिल कर दिया। दुनिया ये कह रही थी कि नबी ज़बान चुसा रहे हैं, ज़बान चुसा रहे हैं, लेकिन जहां मेरी नाकिस अक्ल पहुंचती है मैं कहता हूं ज़बान के पसे पर्दा, अंडर द कवर ऑफ टंग, नबी अली को इल्म अता कर रहे हैं। बेशक नबी अली को इल्म अता कर रहे हैं, इल्म अता कर रहे हैं। हाँ आप सोचो, हमें जब लिसाने नुबुवत लिसाने विलायत से मिली होगी, देखता हूँ कितने लोग जुमले को कैच करते हैं, जब लिसाने नुबुवत लिसाने विलायत से मिली होगी तो अली को क्या क्या मिला होगा। जब ज़बान से ज़बान मिली होगी तो अली को क्या क्या मिला होगा। इतना मिला होगा, इतना मिला होगा कि अली फरमाते हैं जिसको जो पूछना है अली से पूछे। सुभान अल्लाह। जिसको जो पूछना है अली से पूछे। है कोई दावा करने वाला, है कोई दावा करने वाला पूरे इलाहाबाद में, पूरे कौशाम्बी में? नहीं। इलाहाबाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, मिनी ऑक्सफोर्ड कही जाती है, वहां भी कोई दावा नहीं कर सकता है जिसको जो पूछना है मुझसे पूछे। लेकिन वो अली जिनको नबी ने बाबुल इल्म कहा, वो ऐलान करते जिसको जो पूछना है अली से पूछे, जिसको जो पूछना है। तो एक यहूदी ने सोचा चलो अली को फंसाया जाए। क्या सोचा? चलो अली को फंसाया जाए। उसको पता नहीं था फंसने वालों को निकालने वाली जात का नाम शेर खुदा है। बेशक। मुश्किलों में घिरने वालों को बचाने वाली जात का नाम मुश्किल कुशा है। अब वो आया ये सोच करके चलो अली को फंसाया जाए, अली को फंसाया जाए। और आने के बाद कहता है अली हर सवाल का जवाब देना जानते हो? कहा हाँ पूछ। तो कहने लगा बताओ मेरी दाढ़ी का बयान कुरान में कहाँ है, तुम्हारी दाढ़ी का बयान कुरान में कहाँ है? अल्लाह। यहूदी पूछता है मेरी दाढ़ी के बारे में बताओ कुरान में, अपनी दाढ़ी के बारे में बताओ कुरान में। और दाढ़ी के बारे में मुअर्रिखीन लिखते हैं यहूदी की दाढ़ी का मामला ये था, एक बाल यहाँ एक बाल यहाँ एक बाल यहाँ, पूरे चेहरे में 45-50 बाल। अब हज़रत अली की दाढ़ी का मामला ये, जो चेहरे अली देखे जलवे नबी नजर आवे, जो चेहरे अली देखे जमाले हबीब नजर आवे। यानी एक कहीं कहीं, एक जहां देखो वहीं वहीं, एक कहीं कहीं और एक जहां देखो। अब वो कहता मेरी वाली बताओ, अपनी वाली दिखाओ हजरत, मेरी वाली अपनी वाली। अगर आज मुझसे कोई पूछे हजरत की जोहर वाली नमाज कुरान में दिखाओ, इट इज इम्पॉसिबल, आई कांट प्रूव इट, मैं साबित ही नहीं कर पाऊंगा। और हजरत से कोई पूछे शोएब आसवी का रमजान वाला रोजा कुरान में दिखाओ, असंभव, हजरत भी नहीं साबित कर पाएंगे। हाँ अगर सिर्फ पूछा जाए नमाज दिखाओ,
तो आसान है, रोज़ा दिखाओ तो आसान है। इनकी नमाज, इनका रोज़ा असंभव, नामुमकिन। अगर उसने पूछा होता दाढ़ी दिखाओ तो बात समझ में आती है, लेकिन कहता मेरी वाली, अपनी वाली, एक कहीं कहीं, एक जहां देखो वही 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 वही, इतना फर्क, ह्यूज डिफरेंस, इतना बड़ा फर्क। एक कहीं कहीं, एक जहां देखो वही वही। मैं कहता हूं आज किसी से पूछा जाता, इतने दारुल उलूम, इतने जामिया इलाहाबाद में, यूपी में, हिंदुस्तान में मौजूद हैं, आज किसी से पूछा जाता तो हालत खराब हो गई होती। लेकिन शेरे खुदा, मुश्किल कुशा, फातहे खैबर, जानशीने पैगंबर, आफ्ताबे नबूवत की दिलकश करन, अबुल हसन हजरत मौला अली बाबुल इल्म यूं गोया होते हैं। ए यहूदी सुन, अगर देखना ही चाहता है तो सूरह आराफ की आयत पर वल बलदु तय्यबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकदा। जो जमीन हमवार होती है उस पर हर जगह घास निकला करती है, और जो जमीन बंजर होती है कहीं कहीं पर घास निकला करती है, कहीं कहीं पर घास निकला करती है। देख, तेरी दाढ़ी का भी बयान है, मेरी दाढ़ी का भी बयान है। मेरा दिल इश्क़े मुस्तफ़ा से लबरेज है, इसलिए मेरी दाढ़ी हरी भरी नजर आ रही है, और तेरा दिल बुग़्ज़े मुस्तफ़ा की बुनियाद पर बंजर है, इसलिए तेरी दाढ़ी कहीं कहीं नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। नबी ने अली को ज़बान चुसा के इतना बेमिसाल बना दिया है, इतना लाजवाब बना दिया है। अली के इल्म का कोई जवाब नहीं, अली के हिल्म का कोई जवाब नहीं, अली की लियाकत का कोई जवाब नहीं, अली की सलाहियत का कोई जवाब नहीं, अली की काबिलियत का कोई जवाब नहीं, अली की दयानत का कोई जवाब नहीं, अली की अमानत का कोई जवाब नहीं, अली की सयादत का कोई जवाब नहीं, अली की क़यादत का कोई जवाब नहीं, अली की सदाकत लाजवाब है, अली की अदालत लाजवाब है, अली की सखावत लाजवाब है, अली की शुजाअत लाजवाब है, अली की हिम्मत लाजवाब है, अली की जुर्रत लाजवाब है, अली का हौसला लाजवाब है, अली का आयरन डिटर्मिनेशन लाजवाब है, अली का आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर लाजवाब है, अली की इबादत लाजवाब है, अली का तकवा लाजवाब है, अली की परहेजगारी लाजवाब है, अली की निकोकारी लाजवाब है, अली का सजदा लाजवाब है। हाँ हाँ, मेरे नबी ने अली को इतना बेमिसाल बनाया, इतना लाजवाब बनाया कि अली की विलादत भी लाजवाब है, अली की विलायत भी लाजवाब। सुभान अल्लाह, विलादत का कोई जवाब है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। विलादत भी लाजवाब और विलायत भी लाजवाब है कि नहीं? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वैसे मेरी आदत है नहीं बुलवाने की, इसलिए कि जब बोलने की बारी हमारी है तो हमको अपनी बारी बहुत प्यारी है। लेकिन रात के जिस हिस्से में आप बुलवा रहे हैं, अब आप पर नींद का गलबा हो रहा है। कुछ लोग आंखें बंद हो रही हैं, मुंह खुल रहा है। इसका मतलब अब तकरीर सुनी नहीं जाएगी, खाई जाएगी। अब हम खिलाने के लिए थोड़ो आए हैं, हम तो सुनाने के लिए आए हैं। बस चाहते हैं कि थोड़ी देर अपनी तवज्जो मबजूल करो। अली की विलादत भी लाजवाब, अली की विलायत भी लाजवाब। बेशक। विलादत मालूम है कितनी लाजवाब? एक जुमले में कहता हूँ, देखता हूँ कितने लोग समझ पाते। विलादत ऐसी लाजवाब, ऐसी लाजवाब, ऐसी लाजवाब, सब पैदा हो अपने अपने घर में, सब पैदा हो अपने अपने घर में। जितने लोग बैठे हैं बहुत आगे बढ़ेंगे नर्सिंग होम में, इससे आगे नहीं जा पाएंगे। बेशक। चले जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। है कोई जो कहे इमाम साहब, मुतवल्ली साहब 10,000 ले लीजिए, नूरी मस्जिद में मेरा बच्चा पैदा हो जाने दीजिए? होगा ना?
इस बार तनख्वाह डबल कर देंगे, इमाम साहब मौका दे दीजिए। होगा? नहीं। सब पैदा हो अपने अपने घर में। अली की विलादत ऐसी बेमिसाल, अली पैदा हो अल्लाह के घर में। अल्लाह अली पैदा हो, और कमाल देखो, ये जुमला हजरत के तवस्सुल से आप सबको नजर करने जा रहा हूँ कि अली काबे में पैदा हुए और काबा धुलाया नहीं गया। काबे में अली पैदा हुए, काबा धुलाया। हमें जिस घर में बच्चा पैदा होता है वो घर धुलाया जाता है, कमरे में बच्चा पैदा हो कमरा धुलाया जाता है, जिस बिस्तर पे बच्चा पैदा हो बिस्तर धुलाया जाता है, जिस चारपाई पे बच्चा पैदा हो चारपाई धुलाई जाती है। लेकिन कमाल तो देखो, अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में अली पैदा हो और काबा धुलाया, काबा धुलाया। हम समझ गए जिस तरह काबा पाक है पाक, वैसे ही काबे में आने वाला अली भी पाक है। काबे में पैदा होने वाला अली भी पाक है पाक। और कमाल देखो मियां, सैयदुश्शुहदा कैसे बने? इमामैन हसनैन करीमैन नजरैन सईदैन शहीदैन तैयबैन ताहिरैन कमरैन मुनीरैन कैसे बने? ये जालिम कहता है कैसे बने? अगर वो खून नहीं था इसलिए बच्चे उसी खून से बनते। मैंने कहा ए बदबख्त, तू ये कह करके खातूने जन्नत की अजमत व तहारत पर हमला नहीं कर रहा है। खातूने जन्नत की अजमत व तहारत पर हमला नहीं कर रहा, रब की कुदरत पर हमला कर रहा। देखता हूं कितने लोग जुमले को कैच कर पाते हैं। अगर सदाकत हो तो खैर मकदम कर लीजिएगा। रब की कुदरत पर हमला कर रहा है, इसलिए कि जो खुदा बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकता है, वो बगैर खून के आले रसूल को भी पैदा कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमत सैयदाए कायनात, सानिए हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी नूर है, नबी का घराना नूर है, तभी तो इमामे अहले सुन्नत पुकार उठे, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह। तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, पिदर खूबसूरत पिसर खूबसूरत, मोहम्मद का है घर का घर। सुभान अल्लाह। नबी नूर, नबी का घराना। और नूर खून का मोहताज नहीं होता, खून नूर का मोहताज होता है। नूर खून का मोहताज नहीं होता। नबी नूर है, नबी के घर वाले। और ये बात मैं जोश में कह के नहीं जा रहा हूँ, पूरे होश में कह रहा हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं तो बस कह के अपनी बात मुकम्मल कर दूं। सुनेंगे? नबी नूर, नबी का घराना नूर। याद करो जंगे उहुद में पेशानिये रिसालत पर जालिमों ने तीर मारा और तीर ऐसा चुभ गया, ऐसा चुभ गया कि शिद्दते दर्दो कर्ब की बुनियाद पर बेचैन हो गए मेरे आका, बेकरार थे मेरे आका। सहाबा ने बढ़ करके तीर खींच लिया। तीर तो निकला लेकिन उसका वो पॉइंटेड हिस्सा, वो नोकीला हिस्सा टूट करके पेशानी रिसालत में चुभा रहा, जिससे नबी बेचैन थे। और वो इतना मुख्तसर था कि हाथ के पकड़ में नहीं आ रहा था। और जब हाथ की पकड़ में नहीं आ रहा था तो एक सहाबिये रसूल जिनका नाम हजरत मालिक इब्ने सनान है, वो आगे बढ़े और बढ़ने के बाद अपने दोनों होठों को नबी की पेशानी पर रखा और रखने के बाद उस हिस्से को दांत से पकड़ा, पकड़ के खींचा। जैसे ही वो हिस्सा निकला, उस हिस्से के साथ पेशानी रिसालत से खून के कतरात निकले, लेकिन जमीन पर नहीं गिरे। अल्लाह। खून के कतरात निकले जमीन पर। सहाबी ने पी लिया, सहाबी ने पी लिया। ईमानदारी से मुझे बताओ सब्जी मंडी वालों, गढ़ी सराय वालों, पूरी ईमानदारी से बताओ, खून पीना हराम है कि हलाल?
खून चाहे इंसान का हो चाहे जानवर का, खून पीना हराम है, प्रोहिबिटेड है, इल्लीगल है, नाजायज है। हमको पता है, आपको पता है, सबको पता है। क्या सहाबी को नहीं पता था? क्या सहाबी को नहीं मालूम था? आओ उन्हीं से पूछ लेते हैं। हे मालिक इब्न सनान, क्या आपको पता नहीं था कि खून पीना हराम है? खून पीना हराम है, फिर भी आप खून पी गए। पेशानिये रिसालत से खून निकला, आप पी गए। तो हजरत मालिक इब्न सनान ने कहा, हाँ हाँ मुझे मालूम है, खून पीना हराम है, नूर पीना हराम नहीं है। मैं तो नूरे मुस्तफा, सुभान अल्लाह, नूरे मुस्तफा पी रहा था। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब नूर का। इमाम इश्को मोहब्बत कहते हैं, इमाम इश्को मोहब्बत कहते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बेदम शाह वारसी कहते हैं, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। मालूम ये हुआ नबी नूर है, नबी का घराना नूर है, नबी नूर है, नबी का घराना। अब बस आखिरी बात सुन लीजिए, बात मुकम्मल हो जाए। हुजूर ने दोस्ती कराई कुरान से हुसैन की और हुसैन से कुरान की। अब जरा देखो दोस्ती कैसे निभाई हुसैन ने। हुसैन ने दोस्ती कैसे निभाई कि जब तक सर तन से लगा रहा तब तक कुरान पढ़ते रहे, और जब सर कटा है, नेज़े पर उठा है, तब भी कुरान पढ़ रहे हैं। और जब हुसैन ने दोस्ती का हक अदा किया तो कुरान ने भी ऐलान किया, ए हुसैन मैं भी हक के रिफाकत अदा करूंगा, मैं भी फ्रेंडशिप का हक अदा करूंगा, मैं भी दोस्ती का हक अदा करूंगा। कुरान ने कहा, ए हुसैन जब करबला के मैदान में तुम्हें काटा जाएगा, जख्मी किया जाएगा, पैरहन उतारा जाएगा, लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, वो हड्डियां चकनाचूर की जाएगी, आपके वजूदे मसूद को पसवा किया जाएगा, जालिम आपके जिस्मे अक़दस को घोड़ों की टापों से रौंदेंगे। जब आपकी लाश खाको खून में तड़पेगी तो कहीं कोई देखने वाला, हिंदुस्तान वाला, पाकिस्तान वाला, बांग्लादेश वाला, अफगानिस्तान वाला, इराक वाला, ईरान वाला, कहीं कोई ये ना कह बैठे कि हुसैन कट गए, हुसैन मिट गए, हुसैन लुट गए, हुसैन खत्म हो गए, हुसैन फना हो गए। ए हुसैन तुमने दोस्ती का हक अदा किया था, नेज़े पर कुरान सुना करके मैं दोस्ती का हक अदा करूंगा, ये ऐलान करके ये लोगों हुसैन के जिस्म पर घोड़ों की टापों को रौंदते हुए देख करके अपनी जबान पर हुसैन को मुर्दा न कहना, इसलिए कि मैं ऐलान कर रहा हूं, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो राहे खुदा में कटे हैं वो मुर्दा नहीं होते हैं, बल्कि वो तो जिंदा नजर आ रहे हैं, वो जिंदा नजर आ रहे हैं। तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर भी नहीं है, अल्लाह, उसकी जिंदगी का शऊर नहीं है। मालूम ये हुआ कुरान दोस्ती का हक अदा कर रहा है और हुसैन कुरान से दोस्ती का हक अदा कर रहे हैं। और ये ऐसा दोस्ताना है, ये ऐसा अटूट रिश्ता है, इतना इंटीग्रल रिलेशनशिप है कि सुबह क़यामत तक न कुरान को अहले बैत से अलग किया जा सकता है, न अहले बैत को कुरान से अलग किया जा सकता है। और बस एक आखिरी बात कह के अपनी बात मुकम्मल कर दूं। सलमानी साहब आ गए हैं, इनका आना मेरे लिए अलार्म है। हाँ अलार्म है, इसलिए कि सबको विदा कर दिया आपने। अच्छा माशाअल्लाह, बस अब जुमले मुकम्मल किए दे रहा हूँ। फजर के बाद ही इन्होंने फ़ोन कर दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आदत तो ये है कि जहाँ वादा किया वहाँ जाना है, इसलिए यहाँ के बाद भी कहीं जाना है। वो और लोग हैं
आना यहाँ कहीं और चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह आप फजर बाद फ़ोन करते या ना करते, लेकिन मैं फ़ोन करके ज़रूर आता। और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन की महफिल थी, इमाम हुसैन ने बुला लिया। बस आखिरी जुमला सुनो, जो लोग इमाम हुसैन को मिटाना चाहते हैं, इमाम हुसैन की याद को ख़त्म करना चाहते हैं, इमाम हुसैन की याद को ख़त्म करना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, करबला में कटा कौन? बोलो, हुसैन। बचा कौन? शिम्र, अमर इब्ने साद, हुरमला, खोली बिन यजीद, यजीदी लश्करी, दमिश्क में यजीद पलीद, ये सब बचे थे। हुसैन कटे थे, हुसैन की औलादें कटी थी। लेकिन दयानतदारी से बताओ, पूरी दुनिया में कोई शिम्र का पोता है, कोई यजीद का बेटा है, कोई अमर इब्ने साद का भतीजा है, कोई हुरमला का बेटा है? तो तारीख के सफात पलट डालो, लेकिन इनकी औलादें नजर नहीं आती। लेकिन जिस हुसैन को काटा गया, जिनके बेटों को लूटा गया, जिनके लाश को खाको खून में तड़पाया गया, उनकी शान का आलम यह है, अल्लाह ने उन्हें ऐसा बचाया है, ऐसा बचाया है कि आज पूरी दुनिया में हुसैन की औलाद नजर आ रही है। हाँ हाँ, अहमदाबाद में हुसैन की औलाद, मुरादाबाद में हुसैन की औलाद, इलाहाबाद में हुसैन की औलाद, फैजाबाद में हुसैन की औलाद, यूपी में हुसैन की औलाद, बिहार में हुसैन की औलाद, झारखंड में हुसैन की औलाद, एमपी में हुसैन की औलाद, छत्तीसगढ़ में हुसैन की औलाद, आंध्रा में हुसैन की औलाद, केरला में हुसैन की औलाद, तमिलनाडु में हुसैन की औलाद, महाराष्ट्र में हुसैन की औलाद, उड़ीसा में हुसैन की औलाद, कर्नाटक में हुसैन की औलाद, बंगाल में हुसैन की औलाद, उत्तरांचल में हुसैन की औलाद, पूर्वांचल में हुसैन की औलाद, उत्तराखंड में हुसैन की औलाद, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में हुसैन की औलाद, अफगानिस्तान में हुसैन की औलाद, बांग्लादेश में हुसैन की औलाद, पाकिस्तान में हुसैन की औलाद, इराक में हुसैन की औलाद, ईरान में हुसैन की औलाद। शोएब को कहने की इजाजत दी जाए, कयामत तक न यादे हुसैन मिट सकती है, कयामत तक न औलादे हुसैन मिट। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत शहीद आजम, अजमत शहीद आजम, नारे तकबीर। कयामत तक याद हुसैन भी बाकी रहेगी, कयामत तक औलाद हुसैन भी बाकी रहेगी। तभी तो आशिक रसूल ने कहा, ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। और डॉक्टर इकबाल ने जो कहा था, डॉक्टर इकबाल का ये शेर बार बार पढ़िए और पढ़ करके सर धुनते रहिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। सुभान अल्लाह, ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। कोई जवाब है? एक बात मेरे जहन में और है, अगर सुनना चाहें तो कह दो। सुनेंगे? मोहब्बत से बोलो, मिलके बोलो। सजदे शब्बीरी का जवाब है? नहीं ला सकते। हजरत की इजाजत लेकर बस 5-7 मिनट में गुफ्तगू खत्म किए दे रहा हूँ। हजरत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी मसले ख़यार रूयत बयान करते हैं। ये तलबा जानते हैं ख़यार रूयत क्या है। ख़यार का माने इख्तियार, रूयत का माना देखना। फ़िक़्ह का ये मसला है। ख़यार रूयत यानी देखने का इख्तियार। आजकल जो बिजनेस हो रहा है, कैसे हो रहा है? मोबाइल के जरिए हो रहा है ना भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं भी मोबाइल के जरिए आया हूं। ये कह रहे थे आऊंगा, लेकिन आए नहीं, मोबाइल पहुंच गया। हाँ नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ। मोबाइल के जरिए बड़ा बड़ा काम हो रहा है। मोबाइल के जरिए मिसाल के तौर पर आपने कोई ऐसा काम, कोई ऐसा बिजनेस कर रखा है, फलों की दुकान खोल रखी है आपने, और मुंडेरा मंडी में आपने ऑर्डर किया 10 पेटी सेब मेरी दुकान पर पहुंचाया जाए। ये ऑर्डर हो गया और दूसरे दिन डिलीवरी हो गई, और जब डिलीवरी हुई 10 पेटी सेब आ गया। आपने खोलना शुरू किया,
1 2 3 4 5 बिल्कुल फ्रेश, तरोताजा। और जब 6 7 8 9 10 5 खोला तो डिफेक्ट है, ऐब है, उसमें नक्स है, खामी है। यानी 5 अच्छा है 5, तो अगर ये आपके साथ हो जाए तो क्या करेंगे? बोलो बोलो ना यार, इतना डरते हो। उलमा से मत डरा करो, है? क्या करेंगे? हाँ माशाल्लाह, हाथ हटा के बोलिए ना, क्या करेंगे? कितना? और अच्छा वाला रख लेंगे। आप सलमानी साहब क्या करेंगे? अच्छा वाला और खराब वाला वापस कर देंगे। ये तबीयत है। अब हुक्म शरीयत सुनिए, यही ख़ियार रुयत है। शरीयत ये कहती है बगैर देखे माल आया है, आधा अच्छा है आधा खराब है, तो आपको इख्तियार है या तो पूरा लो या तो पूरा। ये हक नहीं है कि अच्छा वाला ले लो खराब वाला वापस करो, बल्कि या तो पूरा लो या तो पूरा वापस करो। शरीयत ये कहती है, लेकिन तबीयत वही है जो आप लोग कह रहे हैं। शरीयत का हुक्म ये है या तो पूरा ले लो या तो पूरा वापस कर दो। इसी को फिका में ख़ियार रुयत कहते हैं। शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी बड़ी प्यारी बात यहाँ पर कहते हैं इसकी ज़िम्न में, क़यामत के दिन इसी सूरत में सारे उम्मतियों के सर मौला के हुजूर पेश किए जाएंगे, तो मौला कहेगा ये हुसैन ये तुम्हारा सर है, मुझे पसंद है, कासिम का सर है, मुझे पसंद है, अली अकबर का सर है, मुझे पसंद है, अवनो मोहम्मद का सर है, मुझे पसंद है, अली असगर का सर है, मुझे पसंद है, इमाम ज़ैनुल आबदीन का सर है, मुझे पसंद है, इमाम बाकिर का सर है, मुझे पसंद है, इमाम जाफ़र का सर है, मुझे पसंद है, मूसा काजिम का सर है, मुझे पसंद है, इमाम अली रज़ा का सर है, मुझे पसंद है, इमाम नकी का सर है, मुझे पसंद है, इमाम हसन अस्करी का सर है, मुझे पसंद है, इमाम महदी का सर है, मुझे पसंद है, ये हुसैन ये गौसे आजम का सर है, मुझे पसंद है, ये गरीब नवाज का सर है, मुझे पसंद है, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का सर है, मुझे पसंद है, ये बाबा फरीद का सर है, मुझे पसंद है, ये महबूब इलाही का सर है, मुझे पसंद है, ये साबिर कलियरी का सर है, मुझे पसंद है, ये नसीरुद्दीन चिराग देहलवी का सर है, मुझे पसंद है, ये गेसू दराज बंदा नवाज का सर है, मुझे पसंद है, ये सैयदना अमीर खुसरू का सर है, मुझे पसंद है, ये मखदूम अशरफ समनानी का सर है, मुझे पसंद है, महबूब यज़दानी का सर है, मुझे पसंद है, ये शहंशाह हक तकलीम हज़रत बाबा ताजुद्दीन का सर है, मुझे पसंद है, ये महबूब इलाही का सर मुझे पसंद है, मखदूम कशौचा का सर मुझे पसंद है, मखदूम बिलगैराम का सर मुझे पसंद है, मखदूम मसौली का सर मुझे पसंद है, मखदूम कालपी का सर मुझे पसंद है, ये मुजाहिद मिल्लत का सर है, मुझे पसंद है, ये हाफिज मिल्लत का सर है, मुझे पसंद है, ये मुफ्ती आजम का सर है, मुझे पसंद है, ये मुहद्दिस आजम का सर है, मुझे पसंद है, ए हुसैन ये सर मुझे पसंद है। लेकिन इन सरों के पीछे गढ़ी सराय वालों का सर लगा हुआ है, इन सरों के पीछे सब्जी मंडी वालों का सर लगा हुआ है, इन सरों के पीछे नूरुल्लाह रोड वालों का सर लगा हुआ है, इन सरों के पीछे करैली के बी ब्लॉक वालों का सर लगा हुआ है, इन सरों के पीछे सी ब्लॉक वालों का सर लगा हुआ है, इलाहाबाद वालों का सर लगा हुआ है, कौशाम्बी वालों का सर लगा हुआ है। ए हुसैन ये सर मुझे पसंद है, वो सर मुझे पसंद नहीं है। मौला जब ये कहेगा तो सरे हुसैन अर्ज करेगा, मौला तेरे महबूब की शरीयत का कानून तो ये है कि अगर माल अच्छा और खराब हो तो या तो पूरा ले लिया जाए या तो पूरा वापस कर दिया जाए। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली। ए मौला अगर रद्द करना है तो सब सरों को रद्द कर दे, अगर कबूल करना है सारे सरों को कबूल कर ले, रब की रहमत जोश में आएगी। ए हुसैन हमने तुम्हारे सर के सदके सबको कबूल कर लिया है, सबको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सजदे हुसैन, नारे तकबीर। तभी तो काशिफ़े रसूल ने
पुकार के कहा कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, ये रहेगा ताबत तेरी बदौलत है हुसैन। और हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, उन पे लाखों दुरूद पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, उन पे लाखों दुरूद पे लाखों सलाम। कह कशाने जो देखा तो शर्मा गई, कितनी नूरानी सूरत है सरकार की, कितनी नूरानी सूरत है सरकार की, जिनकी ताज़ीम को झुक गई चांदनी, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, सफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, उन पे लाखों दुरूद पे लाखों सलाम। सारी मिलके खुदा के ज़ेरे कदम, कोई उन सालिया है न लेगा जन्म, कोई उन सालिया है न लेगा जन्म, अर्श-ए आज़म पे पहुँचे उन्हीं के कदम, शहर यारे हरम ताजदारे हरम नौबहारे, शफाअत पे लाखों सलाम, सफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, उन पे लाखों दुरूद। गूंजी अरबो अजम में भी जिनकी सदा, एक मर्दे मुजाहिद उड़ीसा का था, एक मर्दे मुजाहिद उड़ीसा का था, मार खा के भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जेल में जिसने रोजे पे रोजा रखा, उस मुजाहिद मिल्लत पे लाखों सलाम, सफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, उन पे लाखों दुरूद पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, उन पे लाखों दुरूद। जब मैं पहुँचूं दयारे हबीबे खुदा, मुस्तफ़ा साथ हो रे हामिद रज़ा, मुस्तफ़ा साथ हो रे हामिद रज़ा, साथ अख्तर भी हो ज़मा खां रज़ा, साथ
अख्ते भी गौज़म ज़मा का रज़ा नात ख़्वानी का जब हो वहाँ तज़किरा मुझसे खिदमा के कुदसी कहें हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जा मेरे रहमान पे लाखों